मतलब रो रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं मिलती इनको, तो आखिर इनका क्या हल है? जी बिल्कुल, इसी तरह हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पे काम करे। जो हमारी मुल्क में जो जॉब की एक परसेंटेज है वो बहुत कम है, और जो हमारा परसेंटेज लेवल है, अभी आप देखेंगे रिसेंटली कितने ईयर से कोई वैकेंसी नहीं आई। 2 गवर्नमेंट है, अभी रिसेंटली दूसरी गवर्नमेंट को भी 1 साल से ऊपर हो गया, कोई जॉब नहीं है और कोई वैकेंसी नहीं निकली, और हर बंदा जलीलो ख्वार हो रहा है। अब लोग बाहर जा रहे हैं, तो इससे अगर मीडिया रो रहा है या अगर आवाम रो रही है या गवर्नमेंट का ये कहना है कि लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, लोगों की परसेंटेज क्यों बढ़ रही है जो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उसकी मेन रीज़न यही बनती है सर कि वो लोग इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर जॉब नहीं है। अगर यहाँ पर जॉब या वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, वर्क होगा, लोगों को एक अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज होगा, तो लोग यहाँ पर ही रहेंगे। लोग क्यों जाएंगे प्रदेश में? हर बंदा सोचता है फैमिली छोड़ के जा रहा है, अपने रिश्तेदार छोड़ रहा है, बहन भाई छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, मेहनत के लिए जा रहा है। अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ आप ये पाकिस्तान की शो होती है, वहाँ जाके भी आपको जितनी वहाँ पर जलालत मिलती है, चाहे जो आपका ग्रीन पासपोर्ट है उस पर जब दूसरे लोग देखते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितना तंग करती है, ये आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और जिन्होंने नेशनलिटी ली भी हुई है उनके ऊपर भी वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो इदारे हैं वो किस तरह एक्शन लेते हैं और किस तरह उन पर पूरा एक फोकस बना के रखे हुए हैं, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। तो क्या बाहर के मुल्क जाने से हालात ठीक हो जाते हैं? जी हालात ठीक तो नहीं होते कह सकते, बिल्कुल हालात थोड़े से बेटर हो जाते हैं। जो अभी मौजूदा जो कंडीशन जा रही है, अगर हम एक बंदा एक टाइम का खाना खा के सो रहा है, अगर एक टाइम का खाना अपनी रिज़्क कमा के खा रहे हैं, तो अगर बाहर जा रहे हैं तो वो उसकी जो फैमिली है वो तो 3 टाइम का खा के सो रही है, मगर जो उनका जो पर्सन है वो जो ओवरसीज़ जा रहा है वो किसी भी कंट्री में जा रहा है, वो वहाँ पर जाके जो स्ट्रगल कर रहा है और जो वहाँ पर उसको चीज़ें बियरेबल करनी पड़ रही हैं, वो उसकी जो कंडीशन है वो भाई बता सकता है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में रह रहा है, दूसरे कंट्री में जाके रह रहा है और वहाँ पर उसको कितनी ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं उनको फेस करना पड़ता है, ये वो भाई आसानी से बता सकता है। तो क्या कि अगर वो बाहर के मुल्क जाके मेहनत करते हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं मेहनत करते ताकि अपने मुल्क तरक्की करे हमारा? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो थक हार के बहुत ज़्यादा मिन्नत और बहुत ज़्यादा बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जाके वो फिर बाहर का रुख करती हैं कि हम दूसरे कंट्री में जाएं और वहाँ पर जाके मेहनत करें और हमें इसका कुछ फल भी मिले। अगर यहाँ पर रह के कोई भी बंदा अगर कोई यहाँ पर 10 साल भी किसी बाहर की कंपनी में भी जॉब कर रहा है, जो उसका CEO है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या यहाँ पर जो दूसरी कंपनीज़ के यहाँ की कंपनीज़ के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो जो बोर्ड है वो अपनी जेबें बनने पर दुला हुआ है। वहाँ का जो एम्प्लॉय है वो उसको वो उतना अच्छा पैकेज कंसीडर नहीं कर रहे, ना उसको प्रेफर कर रहे अच्छी चीज़ जो वो डिज़र्व करता है और जितनी वो स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए वो दूसरी बाहर की कंपनी में जाती हैं। वो उनके हेल्थ इश्यूज़ भी देखती हैं और दूसरे उनके फैमिलीज़ के जो उनको एक्सपेंस वगैरह वो भी अच्छे तरीके से देखती हैं। तो हुकूमतों को इनके बारे में सोचना नहीं चाहिए? 2018 से पहले हालात बेहतर थे, तो उसके बाद हालात एकदम से ही ख़राब हो गए हैं। पेट्रोल और उसके अलावा दूध 250 रुपये लीटर हो गया है। तो जी बिल्कुल, ये भी एक अलग इशू है। ये भी एक पहलू इसी वजह से बनता है कि ये आप जैसे नौजवान जो आप जैसी मीडिया जो स्टूडेंट है उन्होंने ही इस चीज़ को प्रमोट किया था और नया पाकिस्तान के लिए जो एक नया कंसेप्ट आया था, उसके बाद जो हाल हुआ है आप खुद देख सकते हैं। और उसके बाद जब नया पाकिस्तान से बाद दोबारा एक नया कंसेप्ट आया पुराना पाकिस्तान, जब पुराने पाकिस्तान पे दोबारा वापस आए हैं तो हालात तो फिर संभलने में टाइम लगता है। 5 साल अगर पीछे गया मुल्क तो उससे दोबारा संभलने में भी 5 साल और पीछे चला गया जब नया पुराना पाकिस्तान वापस है। अब मुल्क को जो है मुल्क अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, अगर GDP देखें और इसकी डेवलप रेशो देखें, अभी मुल्क हमारा 10 साल पीछे जा रहा है। तो क्या सियासी जमात को सोचना नहीं चाहिए और क्या ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पॉलिटिशियन जितने भी हमारे मुल्क में जितनी भी हमारी पॉलिटिशियन जो जमातें लीड कर रही हैं, चाहे वो नून लीग है, काब लीग है या कोई भी है, चाहे तहरीक इंसाफ है या कोई भी पार्टी है जो नहीं बन रही है, वो कोई भी पार्टी पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है या पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं सोच रही। और पाकिस्तान की पॉलिटिशियन तो तब होगी ना जब यहाँ पर पाकिस्तान रहेगा। ये पाकिस्तान रहने नहीं देंगे, ये आपस में लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियन सियासत ठीक है, अभी आप देखें कि आप दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ पॉलिटिशियन होती है, अमेरिका में भी पॉलिटिशियन होती है, यहाँ पर इंडिया में भी होती है, हमारा जो हम सहायक कंट्री
रही है। अब बांग्लादेश में भी पॉलिटिशियन होती है, और जब आम पब्लिक जिसको पता नहीं है वो पॉलिटिशियन में घुसता है और समझता है कि मैं एक लीडर को एज अ लीडर फॉलो करूँ, पब्लिक जो मुझे फॉलो करने वाली है वो उसको गुमराह कर दे और उसे अपना एक अलग रास्ता दिखा दे, अपना बेनिफिट देखे। आप अपने बैंक बैलेंस को देखोगे तो कंट्री का तो नहीं भला होगा। पॉलिटिशियन होती है, ठीक है, अच्छी बात है कि आप दूसरी जो अपोजिशन उसको उससे आगे एक दो कदम रहना पड़ता है, वो बात ठीक है, मगर कंट्री का कुछ सोचेंगे। जब एक जगह रहेगी, जब एक कंट्री रहेगी तो तब भी आप पॉलिटिशियन कर सकेंगे ना। तो आपके ख्याल में किस सियासी जमात या कोई नई जमात आनी चाहिए पाकिस्तान में, या ये जमातें जो अभी चल रही हैं, लीड कर रही हैं, इमरान खान हो रही है, PML नवाज शरीफ, क्या यही अगले 20 साल तक लीड करते रहेंगे, या कोई और भी नई जमात आएगी जो पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में जो तरक्की करेगी और पाकिस्तान को मतलब आगे लेके जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो नून लीग है, चाहे नून लीग हो गई है, चाहे पीपल पार्टी, अब मिलकर इन्होंने दोनों ने हुकूमत बनाई हुई है और तहरीक इंसाफ भी वापस उठ रही है। बात ये नहीं है कि कोई नई जो जमात है वो वजूद में आए, बात ये है कि हमें मुल्क के तरक्की के जो फ़रोग के लिए काम करना चाहिए, और उसको देख के जमात का कोई मकसद नहीं, हम सब पाकिस्तानी है। सबसे पहले ये देखे हर पार्टी, और ये पार्टी का हर पार्टी का ये नज़रिया होगा एज अ पाकिस्तानी, और उनके अंदर जो पैट्रियोटिज्म का एक कंसेप्ट होगा, तो देन पाकिस्तान तरक्की करेगा, और वो जमातें भी तब तक वजूद में रहेंगी। नहीं तो जमातें कहाँ रहेंगी? जमात इस्लामी वाले इतने सालों से रो रहे हैं, उनकी हुकूमत बन रही है? नहीं बन रही। इसी तरह होता है। लिहाजा ये हमारे मुल्क को चाहिए, जो लीडर हैं खुदारा अपनी कब्र को देखेंगे, आप आगे क्या भेज रहे हैं, मुल्क की तरक्की के लिए थोड़ा बहुत काम करें और पाकिस्तान को